प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम लोग कक्षा 12वीं के अध्याय 2 के टॉपिक सेल्फ एंड पर्सनालिटी अर्थात आत्म एवं व्यक्तित्व के पार्ट 2 के इस नए क्लास से कुछ नए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही वैकल्पिक उत्तर को जानने की कोशिश करेंगे। वैकल्पिक उत्तर क्रमशः ए, बी, सी तथा डी के रूप में होंगे। आशा करते हैं CBSE तथा BSEB इंटरमीडिएट 12वीं के परीक्षार्थियों के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएं आज के पाठ से लाभान्वित होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर सिद्दीकी क्लासेस और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मनोविज्ञान से संबंधित पाठ आप सभी को आसानी से सबसे पहले मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज के पाठ का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार है, अर्धचेतन या अवचेतन अर्थात सबकॉन्शस का दूसरा नाम क्या है? परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, अर्धचेतन या अवचेतन सबकॉन्शस का दूसरा नाम क्या है? वैकल्पिक उत्तर ए स्मृति, बी सुलभ स्मृति, सी संवेदी स्मृति और डी लघुकालीन स्मृति। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सुलभ स्मृति। अगला प्रश्न इंटरमीडिएट 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए, यह प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है, लिंग प्रधाना अवस्था यानी फैलिक स्टेज में किसका विकास होता है? वैकल्पिक उत्तर ए मातृ एवं पितृ मनोग्रंथियों का, बी दमन का, सी समलैंगिकता का और डी कामुकता का। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए मातृ एवं पितृ मनोग्रंथियों का। छात्र छात्राएं ध्यान दें, लिंग प्रधानावस्था में दो प्रकार की मनोग्रंथियां बच्चों में विकसित होती हैं। जो मनोग्रंथि क्रमशः ओडिपस यानी मातृ और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यानी पितृ मनोग्रंथियां कहलाती हैं। ओडिपस या मातृ मनोग्रंथि लड़कों में तथा पितृ मनोग्रंथि यानी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स लड़कियों में विकसित होता है, जिसके कारण जो बच्चे 7 साल से छोटे होते हैं, लड़के माँ के प्रति आकर्षित होते हैं और लड़कियां पिता के प्रति। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से आज का ये नया प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी छात्र छात्राएं इस प्रश्न के उत्तर को याद करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन स्व यानी सेल्फ का संज्ञानात्मक पहलू अर्थात कॉग्निटिव एस्पेक्ट नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए आत्मसम्मान सेल्फ एस्टीम, बी आत्म क्षमता सेल्फ एफिकेसी, सी आत्मसंपर्क सेल्फ कंसेप्ट और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए आत्मसम्मान। आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम सेल्फ का संज्ञानात्मक पहलू नहीं होता है, जबकि यह सेल्फ का एक भावात्मक पहलू या अफेक्टिव एस्पेक्ट होता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन सेल्फ यानी आत्म
का भावात्मक पहलू अफेक्टिव कंसेप्ट है? वैकल्पिक उत्तर ए आत्म क्षमता, बी आत्मसंपर्क, सी आत्मसम्मान और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी आत्मसम्मान। अगला प्रश्न, इनमें कौन आत्म यानी सेल्फ का व्यवहारात्मक पहलू या बिहेवियरल एस्पेक्ट है? छात्र छात्राएं ध्यान दें, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन आत्म या सेल्फ का व्यवहारात्मक पहलू बिहेवियरल एस्पेक्ट है? वैकल्पिक उत्तर ए आत्म क्षमता, बी आत्म संपर्क, सी आत्म सम्मान और डी आत्म नियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी आत्म नियमन। आत्म नियमन या सेल्फ का बिहेवियरल एस्पेक्ट या व्यवहारात्मक पहलू होता है। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट या आईबीटी का प्रतिपादक इनमें कौन है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। प्रश्न ये है कि स्याही धब्बा परीक्षण यानी इंक ब्लॉट टेस्ट या आईबीटी का प्रतिपादक कौन है? वैकल्पिक उत्तर ए मैस्लो, बी हर्मन रोशार्क, सी यूंग और डी मर्रे एवं मार्गन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी यानी हर्मन रोशार्क ने ही इंक ब्लॉट टेस्ट या आईबीटी अर्थात स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किया था। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत से संबंधित है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, इनमें कौन व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत से संबंधित है? वैकल्पिक उत्तर ए क्रेस्मर, बी सेल्डन, सी मैस्लो एवं रोजर्स और डी कैटेल। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी मैस्लो एवं रोजर्स। ये दोनों मानवतावादी सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, क्रेस्मर और शेल्डन इनमें से किस व्यक्तित्व सिद्धांत से संबंधित हैं? वैकल्पिक उत्तर ए शीलगुण सिद्धांत ट्रेट थ्योरी, बी मानवतावादी सिद्धांत ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, सी संज्ञानात्मक सिद्धांत कॉग्निटिव थ्योरी और डी प्रकार सिद्धांत टाइप थ्योरी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी प्रकार सिद्धांत या टाइप थ्योरी से संबंधित क्रेस्मर और शेल्डन हैं। अगला प्रश्न, इनमें कौन व्यक्तित्व के शीलगुण सिद्धांत से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, इनमें कौन व्यक्तित्व के शीलगुण सिद्धांत या ट्रेट थ्योरी से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं? वैकल्पिक उत्तर ए आलपोर्ट एवं कैटेल, बी क्रेस्मर एवं सेल्डन, सी कट लेविन एवं केली और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए आलपोर्ट एवं कैटेल।
आल्पेट और कैटल व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं, जबकि क्रेस्मर और सेल्डन व्यक्तित्व के प्रकार उपागम या प्रकार सिद्धांत से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं और कट-लेविन एवं केली व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक सिद्धांत कॉग्निटिव थ्योरी से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं? वैकल्पिक उत्तर ए रोजर्स, बी आल्पोट एवं कैटल, सी फ्रायड और डी कट लेविन एवं केली। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी कट लेविन और केली संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। इन लोगों ने व्यक्तित्व के संबंध में जिस बात की व्याख्या की वो बात व्यक्तित्व का संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न इस प्रकार है, स्याही धब्बा परीक्षण यानी आईबीटी तथा विषय आत्मबोध परीक्षण टीएटी अर्थात थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट किस प्रकार का व्यक्तित्व परीक्षण है? वैकल्पिक उत्तर ए मूल्यांकन मापनी रेटिंग स्केल्स, बी प्रेक्षण विधि ऑब्जर्वेशन मेथड, सी प्रक्षेपी तकनीक प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और डी व्यक्तित्व आविष्कारिका पर्सनालिटी इन्वेंटरीज। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी प्रक्षेपी तकनीक। छात्र छात्राएं ध्यान दें, विषय आत्मबोध परीक्षण यानी थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट अर्थात टीएटी और स्याही धब्बा परीक्षण अर्थात इंक ब्लॉक टेस्ट, ये दोनों व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपी तकनीक है जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्वों का मापन किया जाता है। स्याही धब्बा परीक्षण एक प्रकार का साहचर्य प्रक्षेपी परीक्षण है, तो विषय आत्मबोध परीक्षण एक प्रकार का रचनात्मक प्रक्षेपी परीक्षण है। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, अहम ईगो होता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। अहम यानी ईगो होता है। वैकल्पिक उत्तर ए अंशतः चेतन, बी अंशतः अर्धचेतन, सी अंशतः अचेतन और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, मनोलैंगिक विकास साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के किस अवस्था में काम जनित क्रियाएं यानी सेक्सुअल एनर्जी प्रायः शांत या सुषुप्त रहती है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। छात्र छात्राएं इस प्रश्न के उत्तर को याद रखने की कोशिश करेंगे। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, मनोलैंगिक विकास साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के किस अवस्था में काम जनित क्रियाएं या सेक्सुअल एनर्जी प्राय शांत या सुषुप्त रहती है? वैकल्पिक उत्तर ए गुद्दा अवस्था एनल स्टेज, बी मुखावस्था ओरल स्टेज, सी अव्यक्तावस्था लेटेंसी स्टेज और डी लिंग प्रधानावस्था फैलिक स्टेज। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी अव्यक्तावस्था या लेटेंसी स्टेज में जो कामुक क्रियाएं होती हैं प्रायः शांत रहती हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों में पराहम या सुपर ईगो का विकास हो जाता है और बच्चे अपने पठन पाठन की ओर काफी आकर्षित रहते हैं। अगला प्रश्न
आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। अल्फ्रेड एडलर के अनुसार इनमें से किससे व्यक्तित्व का निर्धारण होता है? परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वो 12वीं की परीक्षा हो या मनोविज्ञान की कोई प्रतियोगी परीक्षा, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। अल्फ्रेड एडलर के अनुसार इनमें से किससे व्यक्तित्व का निर्धारण होता है? ए, जैविक आवश्यकताओं द्वारा, बी, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा, सी, वैयक्तिक सामाजिक पर्यावरण द्वारा और डी, वैयक्तिक सामाजिक पर्यावरण तथा उसके अंतःक्रियाओं द्वारा। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी, वैयक्तिक सामाजिक पर्यावरण तथा उसके अंतःक्रियाओं द्वारा। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है। करेन हॉर्नी के अनुसार मूल्य चिंता बेसिक एंजाइटी से तात्पर्य होता है। ए, वृद्धों के समायोजन करने की प्रक्रिया से, बी, बच्चों में एकांकीपन और असहायता के भाव से, सी, किशोरों में भविष्य को लेकर चिंता की प्रकृति से और डी, इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी, बच्चों में एकाकीपन और असहायता के भाव से। ये मूल चिंता से तात्पर्य होता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है। इनमें कौन एक ऐसी रक्षात्मक प्रक्रम या डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें व्यक्ति अपनी कमजोरियों या त्रुटियों का आरोपण दूसरे व्यक्तियों पर करता है? वैकल्पिक उत्तर ए, दमन रिप्रेशन, बी, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, सी, प्रक्षेपण प्रोजेक्शन और डी, इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी, प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है। मर्रे का विषय आत्मबोध परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या कितनी है? वैकल्पिक उत्तर ए, 30, 30, बी, 20, 20, सी, 31, 31 और डी, 40। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी, 31 यानी 31, जिसमें 30 जो कार्ड होते हैं वो काला तथा सफ़ेद होते हैं और एक कार्ड जो होता है वो बिल्कुल ही सादा होता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। इनमें किसके अनुसार जन्म क्रम यानी बर्थ ऑर्डर व्यक्तित्व का निर्धारक है? छात्र छात्राएं, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। इनमें किसके अनुसार जन्म क्रम यानी बर्थ ऑर्डर व्यक्तित्व का निर्धारक है? वैकल्पिक उत्तर ए, करेन हॉर्नी, बी, एडलर, सी, कैटल, डी, आलपोर्ट। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी, एडलर। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। प्रश्न इस प्रकार है। परीक्षार्थी को सामने बैठाकर बात करने की विधि क्या कहलाती है? वैकल्पिक उत्तर ए, प्रश्नावली, बी, प्रक्षेपण विधि, सी, जीवन वृत्त विधि और डी, साक्षात्कार विधि। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी, साक्षात्कार विधि। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है। व्यक्तित्व आविष्कारिका यानी पर्सनालिटी इन्वेंटरीज को इनमें किस अन्य नाम से जाना जाता है? छात्र छात्राएं ध्यान दें,
परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि व्यक्तित्व आविष्कारिका पर्सनालिटी इन्वेंटिस को इनमें किस अन्य नामों से जाना जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए प्रश्नावलियां, बी आत्म विवरण आविष्कारिका, सी कागज पेंसिल विधि और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक होगा उत्तर डी इनमें सभी। अगला प्रश्न, एमएमपीआई मापनी का निर्माण किसने किया था? वैकल्पिक उत्तर ए कैटल, बी हाथवे एवं मैकिनले, सी यूंग, डी एडलर। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी हाथवे और मैकिनले ने एमएमपीआई यानी मैनिसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी को प्रतिपादित किया था या इसका निर्माण किया था। अब आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, फ्राइड के अनुसार ओडिपस मनोग्रंथि या ओडिपस कॉम्प्लेक्स की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है। वैकल्पिक उत्तर ए बहन से, बी पिता से, सी माता से, डी भाई से। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी पिता से, यानी ओडिपस मनोग्रंथि जो लिंग प्रधानावस्था में लड़कों में विकसित होती है, इस मनोग्रंथि के कारण लड़के माता से लगाव रखते हैं जबकि पिता से विद्रोह करते हैं। और अब आज का ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का पाठ आप सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।